हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिगिनर्स ट्रेडिंग कैसे शुरू करें या वो कैसे शुरुआत करें। तो इस कोर्स के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना जो कोर्स है या अपना जो ट्रेडिंग जो जर्नी है उसको आप शुरुआत कर पाओगे। तो इस जो वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें बिगिनर्स को बिल्कुल नहीं पता होंगी, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। कुछ बिगिनर्स ऐसे होंगे जिनको बेसिक सी चीज़ें पता होंगी, बट मैं बिलीव दिलाता हूँ लेकिन आप वीडियो देखोगे तो उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। गाइस अभी हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। तो सबसे पहले काम आपका क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट में होती हैं कंपनियाँ लिस्टेड। कंपनियाँ इसमें क्या हो जाएंगी? लिस्ट हो जाएंगी गाइस। अब कंपनियाँ लिस्ट होंगी तो उनके क्या होते हैं? शेयर। अब शेयर होते हैं तो उन शेयर में क्या करते हैं लोग? उन शेयर में आप करते हैं इन्वेस्ट। ठीक है ना? इन्वेस्ट। इन्वेस्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिटेलर्स, वैसे तो कई टाइप के होते हैं, और दूसरे होते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी वाले। जो कंपनी वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोमोटर्स। और भी होते हैं वैसे। एक होती है FII और एक होती है DII। FII होते हैं फॉरेन इन्वेस्ट और DII होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ठीक है ना गाइस? तो वैसे तो देखा जाए चार टाइप के हो गए, ठीक है ना? और भी अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम कि इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये तो रिस्क होगा। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट कोई कंपनी है, कंपनी का नाम ले लिया मैंने SBI। सपोज दैट SBI लिस्टेड है उसमें, SBI बैंक। अब उसके कुछ शेयर होंगे। सपोज दैट आपने लिए, पहले हम बात कर लेते हैं एक शेयर की प्राइस क्या है। तो मान लिया कि एक शेयर जो है वो 600 रुपीज़ का है। कितने का गाइस? 600 रुपीज़ का। अब आपको करने हैं 10 शेयर परचेज। तो सीधी सी बात है, आपको 600 × 10, इट मीन्स आपको कितने रुपीज़ पे करने होंगे? 6000। अब आपका शेयर मान लीजिए आफ्टर 30 मिनट, कितने मिनट बाद? 30 मिनट बाद उस शेयर की प्राइस हो जाती है, एक शेयर की प्राइस क्या हो जाती है? 610 रुपीज़। तो पता चलेगा कि आपको जो प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? प्रॉफिट वो कितना हुआ? 610 माइनस 600, यानी 10 रुपीज़ का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आपने टोटल शेयर लिए कितने थे? 10। तो इट मीन्स आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 × 10, यानी आपको जो प्रॉफिट होगा वो 100 रुपीज़ का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट ये 100 रुपीज़ का सिर्फ 30 मिनट के लिए क्या है? नहीं गाइस, तो मैं आपको बता दूँ कि जो प्रॉफिट है वो 30 मिनट के लिए नहीं होता है। ठीक है ना? आपने आज इन्वेस्ट किया, सपोज दैट आपने आज इन्वेस्ट किया, आप इस अमाउंट को, आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो आप आज ही निकाल सकते हो। आप इसको कल भी निकाल सकते हो। आप इसको 20 साल बाद भी निकाल सकते हो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और ये इन्वेस्टिंग किसके अंदर होती है? डिलीवरी के अंदर। किसके अंदर रखी जाती है इसको? डिलीवरी बोलते हैं। यानी जो शेयर्स आप इन्वेस्ट करते हो तो वो डिलीवरी के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या फिर इसमें रिस्क होता है? मैं आपसे पूछूं, क्या इसमें रिस्क होता है? रिस्क बिल्कुल होता है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है। यदि आपने कंपनी के शेयर लिए हैं, सपोज दैट अभी मार्केट का प्राइस उसका अप ट्रेंड में है, तो इट मीन्स आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यदि मार्केट का प्राइस जो डाउन ट्रेंड में आपको शो हो रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा होगा? आपको लॉस हो रहा होगा। तो रिस्क तो आपको होता है। ठीक है ना? रिस्क मार्केट में हर जगह है। ठीक है, इस इतनी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी।
तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग, यहाँ पे हमने बात की किसकी? इन्वेस्टमेंट की। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी? ट्रेडिंग की। तो गाइस देखिए, ट्रेडिंग कई तरीके की होती है। पहली जो ट्रेडिंग होती है वो आपकी कहलाती है पोजिशनल ट्रेडिंग। और जो सेकंड होती है वो आपकी होती है स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड जो होती है वो आपकी होती है इंट्राडे। और फोर्थ जो होती है वो आपकी होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी F&O। तो हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इन दो पे करेंगे, ठीक है। हम इनमें ट्रेडिंग का रिस्क नहीं लेंगे। तो इंट्राडे की बात करेंगे, वो भी सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इंट्राडे की, ठीक है गाइस। तो इतनी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। जो भी चीज़ें वो आप नोट्स बनाते जाइएगा साथ के साथ, जिससे कि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। आप नोट्स को देखते रहेंगे तो आपको जो चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी, सिर्फ वीडियो से समझ में नहीं आएगा गाइस। तो इसलिए आप नोट्स करते रहिए चीज़ों को। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो मार्केट में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका जो भी चीज़ है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट, देखिए हर कंट्री का अपना अपना मार्केट होता है। तो वैसे इंडिया का जो मार्केट है उसको कौन हैंडल करता है, क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें हैंडल करने की बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रेड लिया जाता है, अभी हमने ट्रेड की बात की थी। जो ट्रेड लिए जाते हैं वो किसके अंदर लिए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेड लिए जाते हैं वो स्टॉक के अंदर लिए जाते हैं। किसके अंदर लिए जाते हैं? स्टॉक्स के अंदर लिए जाते हैं। और हम उनमें F&O भी कर सकते हैं और इंट्राडे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड है वो आपका होता है इंडेक्स। अभी इंडेक्स के बारे में हम आगे समझेंगे कि इंडेक्स क्या होते हैं। तो इंडेक्स में भी आप क्या कर सकते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर सकते हैं और इंट्राडे कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ें इंडियन मार्केट में, ये दोनों चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंडियन मार्केट है, अच्छा यहाँ पे आपको एक सवाल आ रहा होगा कि जो मार्केट है आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के लिए क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी निगरानी होती है सेबी की। और निगरानी रखता है उसकी सेबी। एक्चुअली जो सेबी है इसकी फुल फॉर्म जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है सारी, यानी सेबी की जिम्मेदारी होती है एक तरीके से। ये जो एस्टेब्लिश की बात करें हम तो 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, और अप्रॉक्स इसको 1992 में इसको फाइनल परमिशन मिल गई थी, यानी इसको अथॉरिटी मिल गई थी एक तरीके से, ठीक है गाइस। तो ज़्यादा हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है, तो हम थोड़ा सा जो चीज़ हमारे काम की हम वो इस चीज़ें समझेंगे, ठीक है ना। अब सेबी को जो है, सेबी ये सारी चीज़ों को देख रेख करता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। मार्केट में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, या जो भी है जिस तरीके का भी है उन सारी चीज़ों को वो देखता रहता है। अब सेबी जो है क्या काम करता है कि एक एक्सचेंज है। क्या है? एक्सचेंज। इस एक्सचेंज में दो कंपनियां हैं जिसको हम बोलते हैं BSE और एक होती है NSE। जो सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है या जो सबसे पुराना जो एक्सचेंज है वो है BSE। और अभी जो हाल ही फिलहाल मतलब बोलेंगे कि ये जो काम कर रहा है वो हमारे इंडिया में बाद में वर्क करना स्टार्ट किया है। तो इससे पहले काम कर रहा था BSE, ठीक है ना। BSE एशिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिसको बोलते हैं बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी, तो यहाँ तक की आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो बॉम्बे जो BSE है, एक सेकंड गाइस, जो BSE है
उसका क्या रोल है, और जो NSE है उसका क्या रोल है। एक्चुअल में जो BSE है उसके अंदर जो कंपनियां लिस्टेड हैं वो 5749 कंपनियां लिस्टेड हैं। वही NSE की बात करें तो 1696 कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड हैं। ये जो कंपनी हैं इनके जो नंबर्स हैं ये इंक्रीज होते रहते हैं, बिकॉज हफ्ते में या 1 महीने में 2 महीने में मार्केट में जैसे जैसे IPO जाते रहते हैं तो इनकी संख्या जो क्या जाती है, इंक्रीज होती रहती है। तो वहाँ पे इन चीज़ों को, नंबर्स को याद नहीं रखना है, बस आप सीधा से ये रखिए कि सबसे ज़्यादा जो कंपनियाँ लिस्टेड हैं वो किस में, BSE में, ठीक है ना। तो क्या हम दोनों में ट्रेड ले सकते हैं? देखिए दोनों में ट्रेड ले सकते हैं, बट हर किसी शेयर में दोनों जो हैं दोनों जगह ट्रेड नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम आगे और डिस्कस करेंगे डीपली। तो अभी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैंने पीछे एक टॉपिक छोड़ा था इंडेक्स, तो अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, इंडेक्स की। इंडेक्स, ठीक है गाइस। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स में पहले जो थे वो इंडेक्स 3 थे, और अभी जो इंडेक्स है वो 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी, इसमें जो बैंक हैं उन बैंकिंग जो सेक्टर उन सभी के यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये जो है बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा हाई वोलेटाइल है एक तरीके से, यानी इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड जो है वो है निफ्टी 50। थर्ड जो है वो आपका है फिर निफ्टी, ठीक है ना। और जो फोर्थ है वो आपका है मिड कैप 150, ठीक है। फिफ्थ है वो आपका सेंसेक्स। इन सब की अपनी अपनी एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी को हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की कब होती है, निफ्टी की कब होती है। इस तरीके से हम इनकी एक्सपायरी देखेंगे। तो एक्सपायरी की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मार्केट जो है वो मंडे से स्टार्ट होता है, तो मंडे को किसकी एक्सपायरी है, ठीक है। फिर निफ्टी की किस दिन एक्सपायरी, तो मंडे की एक्सपायरी है मिड कैप की, ठीक है ना। मंडे को एक्सपायरी किसकी होगी, मिड कैप। ट्यूसडे को जो होगी वो किसकी होगी, फिर निफ्टी की। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है वो भी चीज़ हम आगे समझ लेंगे, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एक्सपायरी में क्या होता है, इनका एक प्राइस वैल्यू होती है, ठीक है ना। वो जैसे जैसे टाइम टिके होता है वैसे ही प्राइस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिके होती है, ठीक है ना। वो हम आगे इसको डीपली समझेंगे। एक्सपायरी अभी आप ये समझ लीजिए कि इनका एक एक्सपायरी टाइम होता है, ठीक है ना। एक होती है वीकली एक्सपायरी, और एक होती है मंथली एक्सपायरी, और एक ईयरली एक्सपायरी भी होती है, ठीक है गाइस। तो मैं बात कर रहा हूँ वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ट्यूसडे वेडनेसडे वो होती है आपकी बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे ये वेडनेसडे हो गया, ठीक है गाइस। वही हम थर्सडे की बात करें तो होती है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, और फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होंगी, ठीक है। इतना सा जो आपको मैंने समझाया है वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इनको आप नोट कर लीजिएगा किसी नोटबुक में। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसको और ज़्यादा हम डीपली लेके जाएंगे, चीज़ों को और ज़्यादा समझेंगे। कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स किस तरीके से वर्क करती हैं, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे इस वीडियोज़ के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो इस मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। आई होप इतना जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा। या तो कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी आपकी डाउट है उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।